पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की अशोक गहलोत पर छाए संकट के बादल छंट तो गए हैं, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। गहलोत खेमे के विधायक वापस जयपुर पहुंचे। जैसलमेर से विशेष विमान से सभी विधायक जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से सभी विधायकों को बसों के जरिए वापस कुकर स्थित होटल फेयरमाउंट लाया गया। फिर से कांग्रेस विधायकों की फेयरमाउंट होटल में बाड़ेबंदी की गई है। हालांकि बाड़ेबंदी में पायलट समर्थक विधायकों के शामिल होने पर संशय जरूर है। फिलहाल विधायकों ने इस पर कुछ फैसला नहीं लिया है। एसटीएफ और राजस्थान पुलिस के जवानों ने होटल पर मोर्चा संभाल लिया है। कल यानी गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में एक ही दिन में कोरोना के नए केसेस आने का आंकड़ा अब 1200 को भी पार कर गया है। मंगलवार को एक दिन में 1217 केस सामने आए हैं। वहीं बुधवार को सुबह की रिपोर्ट में 595 और नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ऐसे में अब कोरोना पॉजिटिव केस का आंकड़ा 55,000 को पार कर गया है। इनमें से 821 की मौत हो चुकी है। कोरोना से मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक राज्य भर में 10 लोगों की मौत हो गई। स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान के विश्वविद्यालयों के परिसरों में वृक्षारोपण होगा। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण के बाद विश्वविद्यालयों के परिसरों में वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को कहा कि राजस्थान के राजनीतिक संकट के समाधान से भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति को गहरा झटका लगा है। सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं की पार्टी का भविष्य बताते हुए चौधरी ने भाजपा को अपने ही खेल में हरा देने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीतिक कौशल की सराहना की। उन्होंने कहा, राजस्थान प्रकरण ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि भाजपा और उसके हथकंडों को नहीं पराजित किया जा सकता है। खरीद फरोख्त की भाजपा की राजनीति नाकाम हो गई है। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट की वापसी पर नेता शशि थरूर ने खुशी जाहिर की है। थरूर ने कहा कि पायलट और सिंधिया के मामले अलग अलग हैं। तिरुवनंतपुरम के सांसद से सवाल किया गया था कि कांग्रेस में सचिन पायलट की वापसी की पहल राहुल गांधी ने की थी, क्या उन्हें दूसरों को वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने कहा, देखिए, मैंने अक्सर मीडिया से इसलिए आलोचना की है कि वे व्यक्तिगत मामलों को बहुत आसानी से सामान्य बना देता है। हर शख्स जो महसूस करता है वह उसका अपना इश्यू है। राज्यवार परिस्थितियों और उसका सामना करने की रणनीति को राजनीतिक टिप्पणीकारों ने महामारी का स्वरूप दे दिया है। राजस्थान विधानसभा का 14 अगस्त से शुरू हो रहे सत्र के हर बार की तरह इस बार भी हंगामेदार रहने की पूरी संभावनाएं हैं। विपक्षी दल भाजपा तो सत्र के शुरू होने के साथ ही सरकार को कई मुद्दों पर चौतरफा घेरने के मूड में है। हालांकि सदन में सत्ता पक्ष के खिलाफ हल्ला बोल की रणनीति को गुरुवार 13 अगस्त को जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर बुलाई गई विधायक दल की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। सत्र के दौरान भाजपा का शुरू से ही आक्रामक रुख रहना तय दिख रहा है। भाजपा विधायक दल की ओर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और आमेर विधायक व प्रदेश संगठन अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया की तिकड़ी आक्रमण का मोर्चा संभालेगी। पाली शहर के पुनायता औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में बुधवार दोपहर को अचानक बॉयलर फटने से 3 मजदूर झुलस गए। घटना के दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। झुलसे मजदूरों को पाली के बांगड़ मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद सदर थाने से पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। राजस्थान हाई कोर्ट ने अदालती आदेशों के बाद भी कई वर्षों तक 4000 से ज्यादा मामलों की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई तो मुख्य सचिव हरकत में आ गए हैं। सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट की ओर से की गई तल्ख टिप्पणी के बाद सरकारी मशीनरी में हड़कंप मचा हुआ है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने विभागवार अवमानना के मामलों को लेकर अब 13 अगस्त को सचिवालय में अहम बैठक बुलाई है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने पिछले दिनों एक याचिकाकर्ता के मामले में टिप्पणी करते हुए मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया था। इसमें 24 अगस्त तक अदालती आदेशों की पालना रिपोर्ट मांगी है। आज पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर भी विधिवत तरीके से पूजा की जा रही है, लेकिन एक बात की कमी हर जगह देखने को मिली है, वो है भक्त। कोरोना के चलते जो भक्त मंदिर पहुंचे भी उन्हें पुलिस ने वापस भेज दिया। व्यापारियों ने दुकानें खोली तो उन्हें भी बंद करवा दिया गया, जिससे मार्केट में भी रौनक नहीं दिखी। इस बार जन्माष्टमी की रंगत फीकी रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान आज अपनी बहन के घर पहुंच बड़ी बहन विमला देवी से राखी बंधवाने के साथ ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान भांजा जसवंत सिंह कछवाहा सहित परिवार के अन्य सदस्य भी साथ रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान अपने भांजे जसवंत सिंह कछवाहा से पूरे परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा साथ रहे। खाटू श्याम जी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद जन्माष्टमी पर प्रशासन ने बाजार पूरी तरह से बंद करवा दिया है। जीरो मोबिलिटी के साथ कस्बे की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। ऐसे में बाहरी लोगों के प्रवेश के साथ भीतर भी आवागमन बंद होने पर कस्बे में सन्नाटा पसर गया है। प्रशासन ने 17 अगस्त तक कस्बे में इसी तरह लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया है, ताकि जन्माष्टमी पर खाटू श्याम जी पहुंचने वाले बाहरी लोगों के प्रवेश के साथ भीतरी आवागमन को भी कम कर कोरोना संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। जन्माष्टमी पर खाटू श्याम जी दर तक पहुंचने वाले सैकड़ों लोगों को अब तक वापस लौटाया जा चुका है। सचिन पायलट खेमे में कराई गई सुलह समझौते के बाद भले ही सीएम ऑल इज वेल कह रहे हों, लेकिन साथ ही वो दिल्ली दरबार में अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास भी करा देना चाहते हैं। इसके लिए वह पायलट खेमे का सहयोग लिए बगैर विधानसभा में 14 अगस्त को अपना बहुमत साबित करने का दांव चल सकते हैं। सचिन पायलट गुट की वापसी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आपस में भूलो और माफ करो और आगे बढ़ो। देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में और लोकतंत्र के हित में। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई में हमारे विधायकों ने इतना साथ दिया और 100 से अधिक विधायकों का इतने लंबे समय तक एक साथ रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अशोक गहलोत ने 1995 में इसी नारे के साथ कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म किया था। राजस्थान का सियासी ड्रामा पटाक्षेप को अग्रसर है। ऐसे में पायलट खेमे में शामिल राजस्थान के पूर्व पर्यटन मंत्री और राजस्थान कांग्रेस में उपाध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह दिल्ली और गुरुग्राम में लंबे अरसे बाड़ेबंदी में रहने के बाद जयपुर पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विश्वेंद्र सिंह ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। पूर्व पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि वे क्यों आलाकमान के पास अपनी बात रखने दिल्ली पहुंचे और आलाकमान से क्या बातचीत हुई। विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री का सम्मान उनके दिलों में आज भी बरकरार है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि कुछ मतभेद थे जो दूर हो गए हैं। हम जनता के लिए अच्छा काम करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विगत कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। इसे देखते हुए जोधपुर सहित प्रदेश भर में उन क्षेत्रों में टेस्टिंग बढ़ाई जाए जहां संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की आशंका है। टेस्टिंग को फोकस करके हम संक्रमण का फैलाव रोकने में कामयाब हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सजगता और सतर्कता ही इस लड़ाई के अचूक हथियार है। गहलोत बुधवार को जोधपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन देशों में कोरोना को लेकर लापरवाही बरती वहां हालात बिगड़ गए। जहां सजगता से इसका सामना किया गया वहां मृत्यु दर कम रही। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो इस लड़ाई को पूरी सतर्कता के साथ लड़ रहा है। इसी का परिणाम है कि यहाँ कोरोना से मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी कम है। जुलाई माह में तो यह 1% से भी कम रही। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड प्रबंधन की ओर से हाल में 2 अलग-अलग रियायतों व राहत के लिए परिपत्र जारी किया गया है। यह सारी राहत कोरोना संकट के मद्देनजर की गई है, क्योंकि इस दौरान कोटा समेत प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। इसलिए पुनः पटरी पर लाने के लिए राहत दी गई है। उद्योगों को राहत की डोज मानी जा रही है, जिसके आगामी अच्छे परिणाम सामने आने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक एस.के. गर्ग के मुताबिक रिको की स्थापना के बाद इस तरह का राहत पैकेज पहली बार जारी किया गया है। इसमें आवंटन से लेकर उद्योग लगाने व ब्याज सहित अन्य मामलों में रियायतें दी गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।